वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज के 8th वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आज के इस कॉम्प्लिकेटेड सोशल और प्रोफेशनल वर्ल्ड में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को बनाना और मेंटेन करना एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल बन गया है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, इस तरह की एबिलिटीज का बेसिस होता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस की वह कैपेसिटी है जिससे व्यक्ति दूसरों को इंस्पायर, इन्फ्लुएंस और डेवलप कर सकता है, साथ ही साथ किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को भी ठीक से मैनेज कर सकता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट वह पॉइंट है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस की अन्य सभी कॉम्पिटेंसीज जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस आकर जुड़ते हैं। डेनियल गोलमैन द्वारा दिए गए इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल के 5 डोमेन है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें पहले 4 एलिमेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, वहीं रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस की बात करता है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का आउटर मैनिफेस्टेशन है। तो इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस में रिलेशनशिप मैनेजमेंट की आइडिया, इसके एलिमेंट्स, पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस में इसकी इंपॉर्टेंस और रियल लाइफ सिचुएशन में इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में बात करेंगे। अब हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट वह कैपेबिलिटी है जिससे इंडिविजुअल अच्छे कनेक्शंस को मेंटेन करता है, और इसके लिए वह इंडिविजुअल क्लियर कम्युनिकेशन, एफिशिएंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस, टीम वर्क और दूसरों के पर्सनल डेवलपमेंट के तरीकों को अपनाता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट दिखाता है कि कोई इंडिविजुअल अपने और दूसरों के बारे में इमोशनल नॉलेज का यूज करके इंटरपर्सनल रिलेशंस को कितने अच्छे से मैनेज कर सकता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट केवल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स को कल्टीवेट करने के बारे में भी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार हैं: इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, इंस्पिरेशनल लीडरशिप, कोचिंग एंड मेंटरिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। अब हम रिलेशनशिप्स के कंपोनेंट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पहला कंपोनेंट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस दूसरों को परसुएट करने की वह कैपेसिटी है जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होती है, ना कि पावर या अथॉरिटी से। इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर सिंपैथेटिक कम्युनिकेशन और अटेंटिव लिसनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को डेडलाइन को अचीव करने में मदद करता है, उनके स्ट्रेस को अप्रिशिएट करता है, सिंपैथाइज करता है और एक कॉमन गोल से मोटिवेट करने का कोशिश करता है, ना कि टॉप डाउन अप्रोच लेके ऑर्डर इम्पोज करते हुए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का दूसरा कंपोनेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट की कोर में होता है। एक ऑनेस्ट, क्लियर और सिंपैथेटिक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। इसमें शामिल है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग और ऑडियंस के हिसाब से मैसेज का एडेप्टेशन। एग्जाम्पल के लिए, एक टीचर एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट की एफर्ट्स को प्रेज करता है और हेल्पफुल एडवाइस देता है, जिससे वह इंस्पायर होता है और डिमोरलाइज नहीं होता और बेहतर परफॉर्म करता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का तीसरा कंपोनेंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स का हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों को काम रहने, सभी पार्टीज की बात सुनने और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की दिशा में गाइड करने में मदद करती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फोर्थ कंपोनेंट है टीम वर्क और कोलैबोरेशन। इसका मतलब है कि दूसरों के साथ मिलकर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की ओर काम करना। इसके लिए ट्रस्ट, ओपननेस और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स का रिस्पेक्ट होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक मल्टीकल्चरल टीम में एक टीम लीडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन को वेलकम करता है और वेरियस वर्किंग मेथड्स को एक्नॉलेज करता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फिफ्थ कंपोनेंट है मोटिवेटिंग लीडरशिप। एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अक्सर एक रिलेशनशिप मैनेजर एक लीडर की भूमिका निभाता है और दूसरों को एक कॉमन विजन की ओर गाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्कूल प्रिंसिपल विजन और एम्पैथी के साथ लीड करता है और सभी टीचर्स को इंस्पायर करता है, इवन अगर उनके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो तब भी। सिक्स्थ कंपोनेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है मेंटोरिंग और कोचिंग। दूसरों को पर्सनल ग्रोथ की ओर गाइड करना, ये भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। एग्जाम्पल के लिए, एक सीनियर स्टाफ मेंबर एक नए वर्कर को सिर्फ प्रोसीजर्स ही नहीं बताता है, बल्कि उसे इमोशनली सपोर्ट करता है ताकि वो नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सके। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सेवन कंपोनेंट है क्रिएटिंग रिलेशनशिप। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए रिलेशनशिप्स का नेटवर्क बनाना और मेंटेन करना जरूरी है। इसके लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो है ट्रस्ट, डिपेंडेबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के फंक्शंस की डिफरेंट सेटिंग्स में। पहला है कंपनी में। प्रोफेशनल सेटिंग में रिलेशनशिप मैनेजमेंट
मैनेजमेंट टीम वर्क इंप्रूव करता है, एम्प्लॉय हैप्पीनेस एनहांस करता है, लीडरशिप एफिकेसी और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में हेल्पफुल होता है, टर्नओवर रिड्यूस करता है और ट्रस्टिंग कल्चर डेवलप करता है। एग्जाम्पल के लिए एक एचआर मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोलेबोरेशन को बढ़ाने के लिए ज्वाइंट मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा फील्ड है एजुकेशन। प्रिंसिपल्स, स्कूल काउंसलर्स और टीचर्स अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं तो वे एनकरेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल काउंसलर माता पिता और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करता है ताकि एक इमोशनली ट्रबल्ड चाइल्ड को होलिस्टिक सपोर्ट मिल सके। तीसरी फील्ड है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इमोशनली चार्ज सिचुएशंस में पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स और उनके कलीग से रिलेशनशिप मैनेज करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए एक नर्स एक क्राइसिस में पड़े पेशेंट को एम्पैथी से देखती है, अटेंटिवली लिसन करती है और डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनकी इमोशनल और फिजिकल नीड्स को पूरा करती है। फोर्थ फील्ड है सोशल रिलेशनशिप। फैमिली और फ्रेंडशिप में ओपन कम्युनिकेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ग्रेटिट्यूड और सपोर्ट देना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए एक मैरिज कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टनर डिफेंसिवली रिएक्ट करने के बजाय पेशेंटली लिसन करता है, जिससे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोई इन्नेट टैलेंट नहीं है बल्कि एक लर्नेबल स्किल है, जिसे एक्सपीरियंस और इंट्रोस्पेक्शन से डेवलप किया जाता है। इसमें जो कुछ चीजें हैं वो इस प्रकार हैं कि अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स और फीलिंग्स को इमेजिन करना और अप्रिशिएट करना, एक्टिव लिसनिंग, नॉन डिफेंसिव लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज को सुधारना, प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करना, अपने इंटरपर्सनल स्टाइल पर दूसरों से फीडबैक लेना और अपने को इम्प्रूव करना, कंसिस्टेंट, रियल और डिपेंडेबल बने रहने की कोशिश करना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का एक्टिव और एक्सप्रेसिव फेस है। या इमोशनल इंसाइट को सोशल एक्शन में बदल देता है ताकि लोग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर सकें, डिफिकल्ट सिचुएशंस को निगोशिएट कर सकें और ऑथेंटिकली लीड कर सकें। यह एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीडरशिप और पर्सनल लाइफ सभी में पॉजिटिव चेंज लाने में मदद करता है। इसलिए जब आज दुनिया में सक्सेस को डिफाइन करने वाले फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन, कंपैशन और कोऑपरेशन, तब रिलेशनशिप मैनेजमेंट केवल यूजफुल नहीं बल्कि एक नेसेसरी चीज बन जाती है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।